उदयपुर के भिंडर कस्बे में कुछ दिन पहले अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर कुछ बदमाशों द्वारा मदन मोहन पाटीदार को मृत अवस्था में छोड़कर भागने के मामले में उदयपुर पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि यह मामला हनी ट्रैप से जुड़ा है। मृतक मदन मोहन पाटीदार एक किराना व्यवसायी होने के साथ ही रुपए पैसों में भी संपन्न थे। ऐसे में मुख्य अभियुक्त राजू गुर्जर ने उसे हनी ट्रैप में फंसाने और रुपए ऐंठने का प्लान बनाया। इसके लिए राजू गुर्जर ने मध्य प्रदेश से अंजू उर्फ हीना नाम की लड़की को हायर किया और उसे मदन मोहन पाटीदार को फंसाने का टास्क दिया गया। मध्य प्रदेश निवासी युवती अंजू 1 फरवरी को चित्तौड़गढ़ आई और मदन मोहन से फोन पर बात कर उसे चित्तौड़ घुमाने और होटल में रुकने का ऑफर दिया। इस पर मदन मोहन भी झांसे में आ गया और युवती के साथ घूमने चला गया। चित्तौड़ घूमने के बाद जब उसने युवती को होटल में छोड़ा तो पीछे से राजू गुर्जर अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया और युवती को अपनी भाभी बताते हुए पाटीदार को रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगा। बाद में उसे 6 लाख की डिमांड की गई। मृतक मदन मोहन पाटीदार ने आनाकानी की तो राजू गुर्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट के बाद सभी आरोपी पीड़ित को डुंगला हॉस्पिटल इलाज के लिए भी ले गए और 6 लाख नहीं देने तक उसे अपने साथ ही रखा। इलाज के दौरान अचानक 2 फरवरी को मदन मोहन पाटीदार ने बोलना बंद कर दिया तो आरोपी घबरा गए और उसे भिंडर इमरजेंसी में इलाज के लिए लेकर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मदन मोहन को स्ट्रेचर पर लेटाया तब तक मदन मोहन की मौत हो चुकी थी। ऐसे में सभी आरोपी उसे अस्पताल में ही छोड़कर भाग गए। उदयपुर पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए मध्य प्रदेश की युवती अंजू उर्फ हीना और मुख्य अभियुक्त राजू गुर्जर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला तो एक भिंडर थाना क्षेत्र में 2 फरवरी को 3 आदमी एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करा के गए, जो कि मृत हो चुका था हॉस्पिटल में लाने तक, और उसके बाद में वहाँ से फरार हो गए। शुरू वाले दिन पुलिस को ये लगा कि कोई एक्सीडेंट की बात हो सकती है, कि उन्होंने हॉस्पिटल में यही कहा था कि हमारा दोस्त है, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसे इलाज कराएं। तो हमें लगा कि वो डर के भाग गए। पर जब जब इसको दर्ज किया गया तो एडिशनल एसपी प्रियंका मैडम और जो वहाँ के डिप्टी साहब हैं रविंद्र प्रताप जी, उनके नेतृत्व में एसएचओ भिंडर पूनाराम जी ने अथक प्रयास किया। उस पूरी घटना में पीछे से पीछे मूव करते गए। पता चला कि एक दिन पहले भी उसको एक चित्तौड़गढ़ किसी हॉस्पिटल के अंदर स्थित हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ भी उन्होंने ये कहा था कि हमारा दोस्त है, इसका एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे मन में शक उत्पन्न हुआ कि अगर ये एक दिन पहले ही इसका एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल लेके भी गए थे, तो उसको तुरंत घर ना ले जाकर या किसी बड़े अस्पताल में ना ले जाकर एक रात वो लोग कहाँ रहे। इसके पीछे फिर जब और क्रम में पीछे चलते गए, उसकी सारी ट्रेस आउट की गतिविधियां, उस लड़के की जिसकी डेथ हुई थी, तो पता चला कि एक होटल के अंदर उसने रूम बुक किया था और उसमें एक लड़की भी उससे मिलने आई थी। फिर जब इसकी और गहनता में जाके किया तो पता चला कि राजू गुजर जो है, जो इस एक गैंग है उसकी, जिसका वो सरगना है, उस गैंग के अंदर पुष्पेंद्र सिंह, रतन सिंह, अनीश, ये सब और साजिद, ये सब इसके सदस्य हैं। जो छोड़ने आए थे वो राजू, पुष्पेंद्र सिंह और रतन सिंह, ये 3 व्यक्ति थे। इनका जब पीछा करके इनको पकड़ा गया, मध्य प्रदेश से इसको पकड़ के लाए इन तीनों को, और जो लड़की थी अंजू उसको भी पकड़ा गया और जो अनीश था उसको भी पकड़ा गया। तो पूरी कहानी जो निकल के सामने आई कि एक हनी ट्रैप का गैंग चलाता है राजू गुजर, जिसमें ये सब सदस्य थे। लड़की एक भी हो सकती है, अन्य लड़कियों का इस्तेमाल हो सकता है, सदस्य कुछ और भी हो सकते हैं, जिसकी पूछताछ के अंदर सामने आएगा। वो एक हनी ट्रैप में फंसाने के बाद में मोडस ऑपरेंडी ये थी कि पहले तो लड़की उससे मिलने जाती थी, जब वो आदमी बाहर आता था तो अनीस, साजिद वगैरह जाते थे और उसको अपनी घर की महिला बताकर उसको उससे मार पिटाई करते थे, उसको किडनैप कर लेते थे और बोलते थे कि तेरे को हम ये करेंगे, वो करेंगे और तेरे खिलाफ केस करेंगे। इतने में जो राजू, पुष्पेंद्र, रतन, इनमें से कोई उसका पहले से कोई न किसी न बहाने से दोस्त बनता था। वो फिर बोलता था कि उसको जान कहाँ का रहने वाला है, तो उसने बोला सपोज मैं कानोड का रहने वाला हूँ। तो वो बोलता था कि अच्छा पुष्पेंद्र को जानता है, बोलता हाँ साहब जानता हूँ। फिर वो उसको दोस्त बन के उसको लेके आते थे। फिर वो आके उससे मांडवाली करता था, उससे पंचायती करता था कि कितने पैसे में सेटल कर देते, कितने पैसे में सेटल कर देते हैं। इस केस के अंदर 6 लाख रुपए के अंदर ये सेटल हुआ। सेटल होने के बाद उससे मार पिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी, थोड़ी गंभीर किस्म की हो चुकी थी, ज़्यादा चोट लग गई थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल में लेके गए। पर जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक उसको छोड़ने की ना बात पे, रात भर भी उन्होंने अपने साथ रखा। इन बिटवीन जब वो सुबह उसकी तबीयत बिगड़नी चालू हुई तो वो थोड़ा घबरा गए। उनको लगा कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कि उनकी पहले सेटिंग हो चुकी थी कि ये पैसे देगा तो मुंह तो ये खोलेगा नहीं। इनके जितने भी विक्टिम थे उनके मतलब इनकी यूएसपी यही थी कि वो मुंह नहीं खोलते थे। जब पहले दिन हॉस्पिटल में गया तब भी उसने कुछ नहीं बताया, कि उसको लगा मेरा केस सेटल हो गया, बिना बात ही मुझे बलात्कार का या न कोई केस लगेगा, तो चुपचाप पैसे देके छूट जाता हूँ, क्यों अपने बिना बात करूँ। तो एक्सीडेंट उसने बताया। इस केस के अंदर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने, जब वो पहुंचे तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। जब उनको पता चला कि ये मृत हो गया तो वो वहाँ से भाग गए। फिर टीम ने पूरा करके इस गैंग के जो मुख्य सदस्य राजू, पुष्पेंद्र, रतन, अनीस और अंजू को गिरफ्तार कर लिया।
साजिद और एक अन्य सदस्य अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उनके पीछे हैं। इन्होंने जो अन्य वारदातें की थी अलग अलग जिलों में, उसके पीछे भी इससे पूरी तफ्तीश में आ गई है, जिसमें से प्राइमा फेसाई है कि डूंगला, भादसोड़ा, सावलिया जी और असादरा, इनमें भी इन्होंने इसी तरह के किसी विक्टिम से हनी ट्रैपिंग के अंदर वसूली करी है। तो इसका भी अभी पता लगाएंगी और कहाँ कहाँ इन्होंने इस तरह के कांड किए।